जो भी यहाँ पे है जिसको लगता है वो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, भले ही वो मोबाइल चला रहा है, अपना काम नहीं कर रहा, कुछ भी करके चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे आज। सबसे पहले, हाँ, तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो अगर तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो तो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए अभी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना हर इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, कोई अमर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं एक एक टाइम के लिए ज़िंदगी में हो, दुनिया में हो, पर तुम धूल में मिल जाओगे, नहीं पता चलेगा, तुम जल जाओगे, राख हो जाओगे, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। 70 80 90 साल जिए मर वर गए, क्या पता कहाँ हो तुम, कहाँ नहीं हो। कितने लोग मर जाते हैं भाई, कितने लोग मर जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। हाँ, यहाँ हंस रहा हो तुम, यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हो, मर रहे हैं बाहर लोग, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को, समझ रहे हो ना तुम। ये भी वही लोग होंगे जिन्होंने उतना कुछ नहीं करा होगा अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ करा होगा लाइफ में, मतलब मरना वरना वाली चीज़ तो सभी को है। अब बात करते हैं, जितने भी टाइम के लिए तुम जिंदा हो ना, वो ऐसा जीना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहिए कि तुम्हें अच्छा लग रहा हो दिल से, तुम्हारा तुम्हें सुकून हो। अब जैसे तुम मोबाइल चला रहे हो या कुछ भी, अगर वो तुम्हें ठेस पहुंचा रहा है ना, तो मोबाइल चलाने के बाद अजीब सा महसूस करते हो ना कि यार क्यों चलाया मैंने, मुझे कुछ और करना चाहिए ना, तब तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो बिल्कुल तुम्हें मोबाइल चलाना कम करना चाहिए। बट वहीं ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल से कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, कुछ भी, या उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर ठीक लग रहा है, तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम कुछ सीख पा रहे हो, लोगों को सिखा पा रहे हो, तो वो बात ठीक है। बात ऐसी है ना अभी, अगर जैसे तुम जितने भी टाइम के लिए यहाँ पे हो, जिंदा हो, तुम अपनी लाइफ बहुत सारा वेस्ट कर चुके हो। आजकल के टाइम पे ना लोग 25 25 26 26 साल के हैं जो कि डायरेक्शन लेस है, उन्हें पता नहीं उनका करियर क्या बनवा रहा है। इसमें मैं थोड़ा पेरेंट्स को ब्लेम करूँगी, क्योंकि एक बच्चे की कोई नहीं सुनता है कि भाई क्या पढ़ना है क्या करना है, उसका डिसीजन उसके माँ बाप के हाथों में होता है पूरा पूरा पूरा। बट अब बात करें ना, 26 साल गए गए, अभी भी बहुत सारे साल, चलो तुम अगर 80 साल भी जियोगे तो तुम्हारे पास अभी बहुत सारे साल हैं, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सको। अब तुम चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, मैं भी एक वैसी फैमिली से हूँ कि भाई मेरा करियर जो भी मैं कर रही हूँ अभी, वो मेरे घर वालों ने डिसाइड करा है कि तू ये कर। बट जो मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, ये मैंने खुद डिसाइड करा है कि मुझे ये करना है। इसके लिए ऐसा नहीं कि सब बोलते हैं अरे हाँ बेटा, कैमरा दिला रहे हैं देखो, माइक दिला रहे हैं देखो, कर लेना आराम से कर, बिल्कुल हम हट जाते हैं यहाँ से, तुम आराम से वीडियो बनाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ छत पे आके वीडियो बनानी पड़ती है, कभी कभी कुछ, कभी कभी कुछ, बहुत सी बातें हैं वो तो करने की, ठीक है। बट बात ऐसी है ना, अगर इंसान ठान लेता है ना कि उसको फाइट करना है, या उसको जो जैसे भी करके उसको अपना काम करना है ना, तो वो इंसान को ना दिल में राहत मिल जाती है, उसको अच्छा लगने लगता है अपनी लाइफ में। जब आई थिंक तुम लोग अच्छे कमेंट करते हो तब अच्छा लगता है, जब इनकम आती है तब भी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना इंसान को अच्छा लगता है। अब ऐसा है ना, जो इंसान जिस चीज़ में स्टक हो गया, तुम्हारी लाइफ ना आधे से ज़्यादा तुम्हारे घर वाले चला रहे हैं। तुम 25 26 साल के हो जाओगे, फिर वो तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढेंगे, कोई लड़का ढूंढेंगे, शादी कर ले बेटा, बच्चे कर ले बेटा, ये तुम्हारी लाइफ की पूरी, मैं गाली नहीं देना चाहती बट तुम समझ जाओ क्या करना कर देते हैं, तुम्हारी लाइफ फक्ड कर देते हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से। अभी कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं पता लाइफ का मतलब क्या है, दुनियादारी का मतलब क्या है, जीना क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, एक अच्छी पार्टनर वाली चीज़ें क्या होती हैं, किसके साथ तुम लाइफ स्पेंड कर सकते हो। कोई किसी को मतलब नहीं, सब लोग एक लूप में चलते हैं। तुम्हें पता है घर वाले कैसे हैं तुम्हारे और मेरे और सबके, भाई जो इंडिया में रह रहे हैं अभी, मोस्ट ऑफ द जो लोग, मोस्ट सबका नहीं कह रही हूँ, बड़ा हो, शादी करो, बच्चे करो, पोते नाती क्या क्या होता है वो करो, और वही पढ़ाई वढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, और वही जॉब करो, वही आओ गाओ और रो गाओ, बस ख़त्म है बात। इतना ही है तुम्हारी लाइफ का जीने का मतलब उनके हिसाब से। बट मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ऐसा लाइफ नहीं चलती, ये बहुत घटिया दो कौड़े की लाइफ है, इस पर थूक दो, इतनी घटिया लाइफ है ये। सच में भी तुम अपनी लाइफ से इसलिए डरते हो अभी कि तुम, ऐसा नहीं कि तुम्हारा करियर नहीं बना, बहुत सारे लोग इसलिए भी डरते हैं कि करियर नहीं बना, बट बहुत सारे इसलिए भी डरते हैं कि अब मैंने जिया ही नहीं तो क्या, क्योंकि तुम कैसे तो जिंदा लाश की तरह जी रहे हो यार। कितने मजे करे तुमने अपनी लाइफ में, कोई से मोमेंट है तुम्हारे पास अभी मुझे बताने के लिए कि ऐसा मोमेंट था वो कि तुम्हें मज़ा आ गया उस दिन, जो तुम्हारा एड्रेनलिन रश होता है ना, तूफानी वाली चीज़ वो ऐसी आई कि तुम अभी भी बहुत सोच के खुश होते हो बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो, बहुत होंगे 2 3 गिनती के इंसिडेंट जो तुम हाथ पे गिन लोगे कि हाँ ये था। अनलिमिटेड नहीं है तुम्हारे पास, तुमने कभी एहसास नहीं किया कि वो खुशी, खुशी वाली चीज़ क्या होती है। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कि बहुत रैंडम है, फ्रीडम वाली चीज़ जिसके पीछे लड़कियां भागते रहते हैं, उनका आधा जीवन इसी के पीछे निकल जाता है कि हमें फ्रीडम चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना,
ये ऑलरेडी मिली है हर इंसान को। बट ये कुछ जाने माने इंसान जो कि रिलेटिव्स हैं या कोई भी हैं, इन्होंने इतनी बिग डील बना दी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं तुम्हें बात बताऊँ, जिस चक्कर में तुम्हें परेशान हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, चाहे वो तुम्हारा करियर हो या 2 करोड़ की कोई सी जॉब हो, गवर्नमेंट कुछ भी, उसको इतना बिग डील इन लोगों ने बना दिया है। इन लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हारे दिमाग में भी ये डाला है बचपन से, जब ये तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ लगती है। मेहनत करना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे भाई, सच बता रही हूँ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये लोग जिस हिसाब का एनवायरनमेंट तुम्हें देते हैं और जिस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं तुम्हें, उस चक्कर में तुम्हें बहुत बड़ी लगती है। मेहनत ना बहुत आराम से हो जाती है, बट तुम्हारे पीछे का कोई ऐसे तुम्हारे पीछे ना वो बांध देना एक पूंछ जैसा, कि भाई एक डर कि अगर तूने नहीं किया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तेरी लाइफ है ही क्या अगर तेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। इस टाइप की चीज़ अगर तुम्हारे अंदर कोई भर देगा ना, तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। फिर वो डर में मेहनत तुम्हें पता है कैसी होती है। तुम कोसते रहते हो आधा टाइम तो, कि क्या क्या कर क्या रहा हूँ, मैं जी तो है नहीं रहा हूँ, कुछ जिंदा लाश जैसे घूम रहा हूँ, उससे तो ऊपर वाला उठा ले मेरे को कल परसों। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं बहुत पुश करती हूँ अपनी वीडियोस में कि भाई मेहनत करो, ये करो, जिम करो, ये बहुत बोलती हूँ मैं। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी तुम्हारा ना पूरा पूरा हक है कि तुम अपने दिमाग को आराम से सुकून की लाइफ दे दो, अच्छे से जी लो, सारी चीज़ें कर लो। और ये जो लोगों में एक डर बन गया ना अपनी लाइफ में, कि वो लोग भाई अफ्रेड रहते हैं इतना ज़्यादा कि यार ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो, ये सारी मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें एक बात बोलती हूँ, तुम्हें अगर ये दुनिया में कोई भी किसी का भी बाप तुमसे कह रहा है ना अगर आके कि यार तू नहीं घूमेगा, तू नहीं जाएगा ट्रिप पे, तू नहीं करेगा अपनी मेंटल पीस की फिक्र, उसको गाली दे के भगा दो। देखो, एक तो पहली बात, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ अभी, बट मैं तुमसे कह रही हूँ, कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी इंसानों की बात कर रही हूँ भाई, पहली बात तो मैं, ठीक है। कोई भी आके तुमसे अगर तुम्हारे दिमाग की मेंटल पीस हराम कर रहा है ना, ख़राब कर रहा है, उसको अपनी लाइफ का एक्सेस मत दो बिल्कुल भी। सच बता रही हूँ, अगर कोई 4 लोग तुमसे आके एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि बेटा मेरा कुछ कर लेगा, कुछ मेहनत करके पैसा कमाएगा, घर में पैसा ला के देगा, तो ना यही लोग तुम्हारी मेंटल पीस की कभी फिक्र नहीं करेंगे तुम्हारी फिक्र फिक्र, हाँ। तो तुम्हारी वो जो ज़िम्मेदारी, जो ठेका जो रहता है ना भाई, वो खुद को ही लेना पड़ेगा तुम्हें, कि भाई मैं अपनी मेंटल पीस को कैसे बचा के रखूँ। और तब से शुरू होती है तुम्हारी वो वाली जर्नी, जब तुम्हारी किसी इंसान से नहीं बनती है। मतलब इंसान से बनेगी तुम्हारी, जो तुम्हारे जैसे होंगे, बट ये जो आस पड़ोस के लोग होंगे या घर वाले होंगे, इनसे तुम्हारी नहीं बनती है। क्योंकि तुम अपने आपकी सुनते हो, तुम ऐसी चीज़ें करने लगते हो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। ऐसी जगह जाओगे जो तुम्हें अच्छी लग रही है, ऐसे लोगों के साथ घूमोगे, ऐसी लड़की के साथ घूमोगे, लड़के के साथ घूमोगे जो तुम्हें अच्छा फील करा रहा है। और जब घर वालों को 10 प्रकार की दिक्कत आ जाएंगी ऐसा वैसा, तब से तुम्हें करना है फाइट अपने लिए। फाइट नहीं करी ना, तुम्हारा जीवन धरा का धरा रह जाएगा। इंसान 25 में भी फाइट नहीं कर पाएगा, फिर तुम शादी भी कर लोगे एक ऐसी लड़की के साथ जिससे ना तुमने कभी कुछ बात की ना कुछ, घर वाले अरेंज मैरिज करा देंगे, बच्चे करवा देंगे, सारी चीज़ें करवा देंगे, तुम्हारी लाइफ परेशान, बोझ आ जाएगा तुम्हारे माथे पे, बहुत गंदा। यही टाइम है फाइट करने का। डर वाली कोई चीज़ है ही नहीं। डर पता किस चीज़ का है, बस डर कोई और दे रहा है तुम्हें अपनी लाइफ में। एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, मैंने जैसी अभी वीडियो में बात करी है, तो मेरे जैसे इंसान जो ऐसा सोचते हैं, इस टाइप के तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं ना, तुम कहाँ होते अभी मैं नहीं बता सकती। ऐसी जगह बैठे होते तुम, इतने रिच होते, इतना अच्छा होता ना तुम्हारा दिमाग की सारी चीज़ें, इतनी अच्छी जगह होते ना तुम, सब लोग खुश होते तुम अभी जो भी हो। बट मेंटेलिटी का फ़र्क होता है। तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे बन जाते हो भाई। फाइट करना ही एक आखिरी ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, कि तुम अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करो। ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी चीज़ पकड़वा रहा है कि ना तुम कर भी नहीं पा रहे हो वो, ऊपर से 10 प्रकार का तुम्हारा एडिक्शन होता है, मोबाइल एडिक्शन, ये एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, ये वो सारे एडिक्शन होते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम कुछ ही नहीं करते अपनी लाइफ में, तुम अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें आज से ही, अभी से ही अपने हर डिसीजन खुद लेने चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा आखिरी में भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। और रही बात जो तुम्हारी चीज़ें हैं जो तुम खुद ही ख़राब कर रहे हो ना, फिर तो भाई चांटे पड़ने चाहिए। सॉरी भाई, बट ना देखो, दुनिया वाले ना कम नहीं है भाई, कि ना वो ख़राब नहीं करें तुम्हारी लाइफ। दुनिया वाले इतने सारे लोग हैं भाई, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग होंगे या बाहर इतने सारे लोग हैं ना भाई, जो तुम्हारी लाइफ ख़राब करने पे तुले हैं। बट अगर तुम उनमें से एक हो ना भाई,
पता टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा और लाइफ ना बहुत देर बाद सही होगी। तब सही होगी जब तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगेगा। समझने की कोशिश कर रहे हो? तो प्लीज़ अपने लिए ना अच्छे उसमें खड़े रहो, बुरे उसमें खड़े मत रहो। तुम ही हो जो यहाँ पे तुम्हें बचा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? अपने पूरी जी जान लगा दो कि तुम 100 लोगों से भी फाइट करके आगे निकलोगे, अपने मनपसंद का करियर करोगे चूज, मनपसंद की चीज़ें करोगे। दम रखो बोलने की। नहीं बोला तो फिर क्या है, रद्दी लाइफ है यार। क्या ही है यार फिर यहाँ पे? किस चीज़ में मज़ा आएगा? सड़ी से पेपर वो करने में, जिसमें यार लीक कर देते हैं वो लोग भी। हाँ, समझ रहे होगे ना यार भाई क्या बोल रही हूँ मैं? देखो यार तुम समझदार हो, मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, ठीक है? डरो वरो मत, तुम्हारी लाइफ पड़ी है बहुत ज़्यादा, अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसको कैसे जीना है। ठीक है, लड़के जी लड़ लो भिड़ लो और पीस ढूंढ लो। या तो फिर लड़ो भिड़ो मत और दिन भर परेशान रहो, रात भर परेशान रहो, सालों तक परेशान रहो। ठीक है, अपने हिसाब से चलो, दुनिया के हिसाब से मत चलो भाई। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? याद से, याद से। ओके ब्रदर, बाय।